ग्वालिनी ने घूंघट को हटाया, तब तक कन्हैया आ गए। कन्हैया कहने लगे मैया देख लिया तुम इतनी सीधी हो ताकि वहां हमें पिटवावे के लिए ग्वालिनियां नाना प्रकार से बातें बना बना के आती है। तो वो ग्वालिनी कन्हैया तो बोली ओरे लाला आज तो तू बच गया, और किसी न किसी दिन माखन की चोरी करते हुए जरूर पकड़ा जाएगा। और का बोली श्रोताओं, अब कन्हैया ने घर घर माखन की चोरी करना शुरू की। तो परीक्षित महाराज पहले ताले नहीं लगते थे घरों में, अब तो घर घर में ताले लगने लगे। तो एक दिन कन्हैया सोचने लगे कि लाला अब तो घर में ज्यादा शक्ति होने लगी, ऐसा करो आज माखन की चोरी हम अपने ही घर में करेंगे। तो जैसे ही ग्वाल मंडली को लेके कन्हैया ने अपने घर में माखन की चोरी की, तो मैया यशोदा ने माखन की चोरी करते हुए कन्हैया को पकड़ लिया। जवाब दिया लाला आज मुझे पता चल गया कि तू ही माखन की चोरी करता है। सब ग्वाला भाग गए, कन्हैया को लेकर के मैया यशोदा ने एक ऊखल से बांध दिया और मैया एक काम से लग गई। अब मैया तो काम से लगी है, लेकिन संध्या का समय हो गया। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही झटका दिया, यशपति महाराज ऊखल को उखाड़ लिया। और ऊखल उखाड़ने के बाद में कन्हैया जैसे ही द्वार के लिए चले, तो क्या देखा कि द्वार पर दो वृक्ष खड़े हैं यमला अर्जुन के। वो ऊखल उन वृक्षों में फंस गया। जैसे ही भगवान ने झटका दिया तो वो दोनों के दोनों वृक्ष जमीन पर नीचे गिर गए। उन दोनों वृक्षों में से दो पुरुष निकले और भगवान के नाम के जयकारे देते हुए परम धाम के लिए चले गए। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, वो पुरुष कौन थे? वो नल कुंवर और मडगिरी थे, वो कुबेर के लड़का थे। एक बार नारद ने इन्हें श्राप दे दिया था और इन्हें वृक्ष बना दिया था। मैया यशोदा दौड़ करके आ गई। मैया यशोदा कहने लगी कि मेरो लाला बादना बचगो व राक्षसी कहते हैं और आज बचगो इन द्वय वृक्षन कहते हैं। अब ये नगर हमें छिजनाए रो, चलो जा नगर को छोड़ के कहूँ अंत ही गुजर करेंगे। पहले के कैसे पंचे, एक ने कही और सबने मान ली। सब गोकुलवासी गोकुल को छोड़कर आ
महाराज तुलसी के वन में जाकर के रहे, वृंदावन में। वृंदावन में सब गोकुलवासी जाकर के रहते हैं। अब कन्हैया धीरे धीरे सियाने भये तो रेंदा पैदा छदामी मंसुका बलराम संकीर्ण मदन गोपाल सब गैया चराने के लिए जाते हैं जंगल में, गाय चराने के लिए। एक दिन भोजराज कंस ने एक अघासुर नाम का राक्षस भेज दिया। वो अघासुर महाराज विशाल अजगर सर्प बन गया। सर्प विशाल अजगर सर्प बन के या रास्ता पे कन्हैया गैया लेके आए रहे, वो पाई रास्ता पे मुंह फाड़ के लेट गया। अब जितने ग्वाला आते उसी समय रेंदा आगे बढ़ा और रेंदा ने क्या कहा, ओ कन्हैया देख, हम तुम गायों को चराने के लिए आते थे, ओ कौए लाला बारिश होने लगती थी भीग जाते थे और हमें तुम्हें धूप लगती, कौने रात ही रात में कमरा कितना सुंदर बना के तैयार कर दो। भगवान कह रहे हैं पागल जब कमरा तेले कौने बनाए के तैयार न कर दो, कोई राक्षस आ गया। राक्षस हमारे सत्येंद्र के छोटे भाई हैं ईसव, उनकी तरफ से ये 501 रुपया का हार हमारे करीब आया है और एक हार हमारे शिष्य उपदेश के लिए है। भगवान से कामना करूंगा इस बच्चे को लंबी उम्र प्रदान करें, आगे बढ़कर के ये बेटा अपने माता पिता का नाम रोशन करे। बोल गोविंद भगवान की जय। अब रेंदा जैसे ही वह अजगर के मुंह में गया, अजगर की बड़ा लंबी लंबी डाढ़े रहे अजपति महाराज, तो डाढ़े हला के का कह रहे हो कन्हैया, तेरी किस्म जा कमरों में बहुत बढ़िया खुटी लगी है, खुटी अब पे कपड़ा उतार उतार के टांग दे करेंगे, जब भीतर आएगी तो देख इतना ठंडा लगता है मानो एसी फिट हो गए। भगवान कह रहे पागल तेने रात में जब कमरा का उन्हें तैयार न कर दो, बाहर निकलिया कोई राक्षस आ गया, लेकिन रेंदा ने एक बात कन्हैया की नाय मानी। अब जितने ग्वाल बाल हते वो सब अजगर के मुंह में चले गए, लेकिन अजगर का विचार कर रहा है कि असली मुखिया तो वही आओ ना है, कन्हैया और मेरे मुंह में आ जाए और सोई में अपने मुंह को बंद कर लूं। लेकिन जब कन्हैया अजगर के मुंह में ना गए तो अब देखो भगवत श्रोता और रेंदा कड़ुए कड़ुए शब्द बोल रहा है। क्या कह रहा है, कन्हैया रोजाना हमने तुझे मुखिया बना करके रखा, हम स्वयं गाय चराते थे, तुझे एक वृक्ष के नीचे बिठा देते थे और ये 10-10 रुपया हमारे सभी साथियों के लिए हैं। भगवान से कामना करूंगा इस बच्चे को सदैव सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। अब जब भगवान नहीं गए तो रेंदा क्या कह रहा है कि कन्हैया आज मेरी समझ में आ गया, लाला तूने मेरी बात मानी तो मानी क्यों ना है, क्योंकि हम एक गरीब बाप के बेटा हैं और तुम अमीर के बेटा हो। कन्हैया कहने लगे ओरे पगला, ये बात मैंने कभी नहीं सोची कि मैं अमीर का लड़का हूँ, तू गरीब का लड़का है। चल जा एसी के कमरा में तू घुसे पाई, एसी के कमरा में हम आए रहे हैं। और भगवान ने जैसे ही अजगर के मुंह में अपना पैर रखा और अजगर ने परीक्षित महाराज अपना मुंह बंद कर लिया। जैसे ही मुंह बंद करो, रेंदा का कह रहे रे कन्हैया के आए के बाद में जा कमरा के किवाड़ किन्ने बंद करे। भगवान कह रहे पागल कमरा ना आए, हम तुम सब अजगर के पेट में आए गए भीतर। और जैसे ही ग्वालों की श्वास घुटने लगी और अब रेंदा बार बार कन्हैया के हाथ जोड़ रहा, क्या करो प्रभु आज कैसे मुझे बचाए ले हो, आज के बाद में मैं अपनी कबू ना चलाऊंगा, तुम कहोगे सोई मानूंगो। जैसे ही भगवान ने देखा कि ग्वाल मर जाएंगे, कन्हैया ने अपना विशाल रूप धारण किया और अजगर को बीच में से फाड़ दिया। अब धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। एक
भोजराज कंस के पास में गए। कंस ने जैसे ही देखा जवाब दिया, आइए बाबा नारद, वैसे महात्माओं से कुदरती घृणा है हमें, लेकिन हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम बहुत बढ़िया साधु हो, सबका उद्धार चाहते हो। नारद कहने लगे, सबको उद्धार तो बाद में चाहते हैं, पहले तुम्हारा उद्धार चाहता है, लेकिन करेगा देर हो रही है। तो कंस ने बाबा नारद से एक बात पूछी है, क्या? जवाब दिया, बाबा नारद कोई समाचार लेकर के आए हो क्या? तो नारद कहने लगे, ओरे कंस, अरे कंस तू समझ तुम्हें कहान नीलेश भैया की तरफ से आया है। भगवान से कामना करेंगे ऐसे भक्तों के हाथ इसी के दान की तरफ आकर्षित होते रहे। नारद ने जवाब दिया, अरे सोचन मन में तिनी की बोला भातों की आदि रात जन्म हरिया मेरे भगवत श्रोताओं, इधर नारद ने आकर के समझाया, क्यों कंस, इतना समय व्यतीत हो गया, तुमने अपने काल को मरवा पाया कि नहीं? उसी समय कंस ने जवाब दिया, क्या बताऊं बाबा, मैंने अपना जैसा जैसा इलाज करवाया वैसी वैसी मेरी बीमारी बढ़ती चली गई। उसी समय नारद कहने लगे, कंस, अब की बार हम तुम्हें एक ऐसी अकल बता करके जाएंगे जिससे तुम्हारा किस्सा कट जाएगा। एक पति महाराज, क्या कहा नारद ने कि तुम्हारा किस्सा कट जाएगा। और कंस का सोच रहा है कि कृष्ण और बलराम मर जाएंगे, लेकिन नारद ने कही कि कंस तुम्हारा किस्सा कट जाएगा। नारद का क्या काम था? नारद का काम था एक दूसरे में लड़ाई करवाना और एक दूसरे की लड़ाई को मिटवाना, ये काम था नारद का। पीछे भाई बड़े बूढ़े हो, अब तुम सुनो। नारद ने बहुत बड़े बड़े गन्ना में लड़ाई करवाई गई। एक बार राम का दरबार लगा हुआ था अयोध्या में, और सब देवता, सब राजा, छोटे छोटे जब राम के दरबार में पहुंचे तो ये नारद
सबसे लेट पहुंची। तो राम ने जे कही के एक बात बताओ नारद, तुम सबसे लेट कैसे है गए? तो नारद ने जे कही, प्रभु तुम्हें तो मालूम ही है, जब तक मैं काऊ के घर में, एक के घर में रोजीना लड़ाई ना करवा लूं और तब तक मुझे आनंदो आतो ना है। तो राम ने जे कही नारद तक, नारद अबे तक तुम मूर्खों के घर में लड़ाई करवाते रहे हो और तुम्हें काऊ चालाक आदमी से पाला नहीं पड़ा, तुम्हें सब लड़ाई करवाए बुला दे। तो नारद ने राम जी कही बुजुर्गो कि प्रभु जब संसार में तुम ते ज्यादा चालाक कोई ना है और अगर हमने तुम्हारे ही घर में लड़ाई करवाई गई तो? राम ने कही तुम हमारे घर में लड़ाई करवाए लोगे? बोले क्यों नहीं, बिल्कुल। तो राम ने ये कह दिया कि मैं तुम्हें 6 महीने का टाइम दे रहा हूं नारद, और 6 महीना में तुम हमारे घर में लड़ाई करवा के दिखा दो। अब नारद ने विचार करो कि राम ने 6 महीनों को टाइम दो है, और अगर राम के घर में आज ही लड़ाई है जा परीक्षित महाराज तो बात कछू बन जावे। अब नारद राम ते शर्त रख के लौट के चले गए, लेकिन कहा देखी कि रास्ता में एक सालिब नाम का राजा आ रहा था राम की कचहरी में बैठने के लिए। तो नारद ने सालिब को रास्ता में रोक लिया, सालिब खड़ा हो जा, कहाँ जा रहे हो? बोले जाए कहा है हम अपन प्रभु राम की कचहरी में जा रहे बैठने के लिए। बोले राम की कचहरी में? बोले हाँ, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट है, हम छोटे राजा हैं। बोले ठीक। तो राम की कचहरी में जाकर के तुम राम के पैर भी छूते होगे? बोले क्यों नहीं छुएंगे, वो बड़े राजा हैं। बोले चलो राम के पैर तो जाके वहां छू तो वे तुम्हारे राजा हैं, लेकिन उनके जो है बाबा बैठो रहते लंबी दाढ़ी बाओ बाबा के पाए का मतलब में छुओ तो तुम तो राजा हो। सालिब की बुद्धि नारद ने पलट दी। अब सालिब गए और सालिब ने जाके राम के पैर तो छू लिए, और लेकिन राम के गुरुजी के पाए ना छुए। अब नारद आए और नारद ने आए कि वशिष्ठ के कान में कही भैया जा जगह पे सम्मान कम है जाए बा जगह को छोड़ देना चाहिए। तो वशिष्ठ ने जवाब दिया राम के दरबार में राम से अच्छा मुझे सम्मान और कौन दे सकता है? राम मेरी बिना आज्ञा के कोई काम नहीं करता, सुबह उठ के मेरे पैर छूता है। जवाब दो राम तो तुम्हारे बहुत पांच होता है, लेकिन राम की कचहरी में जिन एक देर पहले सालिब आओ जाने राम के पांच छुए और जब तुम्हारे पांच छुए जैसी जी बात कही। वशिष्ठ ने जवाब दो बात तो सही है नारद। और वशिष्ठ उठ करके खड़े हो गए। अरे राम, अरे तुम्हारे दरबार में मेरा अपमान हुआ है। वोल्टेज कम है यार, वोल्टेज बहुत कम है जाता है। वोल्टेज बढ़ाना चाहिए। मैंने की बात, मैंने की लीड में बोलता तो कम जाता है। हेलो 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 मेरे भगवान श्रोताओं, राम से ये कहा कि राम तुम्हारे दरबार में मेरा अपमान हुआ है। तो राम ने खड़े होकर के बिना सोचे समझे कह दिया गुरुदेव मेरे दरबार में जिसने भी तुम्हारा अपमान किया है उसे मैं आज सूर्यास्त होने से पहले पहले मार दूंगा। जैसी राम ने प्रतिज्ञा करी सालिब ने विचार करो कि राम के गुरुजी को अपमान हमने करवाए। और सालिब निकल करके दरबार में से भागने लगे। सालिब और आगे आगे सालिब और पीछे पीछे नारद। नारद कह रहे अरे सालिब भागो है जा। और सालिब का कह रहे अरे नारद मैंने तेरी एक बात मान ली सो तो में प्राण में पे संकट हुए अब कुछ और करवावे होगा। जवाब दो पागल हम मरवाए वो जानते हैं तो बचवाए वो जानते हैं। तब कही तो तब सालिब ठाड़े भये बड़ा गहरी सांस सालिब ने ली। जवाब दो नारद अब की बार कैसी बचवाए दो हमें और आज के बाद में हम तुम्हारी बात कहूं नहीं मानेंगे। मानवे को तैयार है और क्या करो आज के बाद हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो नारद ने कहा कही कि अगर तू बचना चाहता है तो ऐसा कर दंडक वन में चला जा। दंडक वन में अंजनी तपस्या कर रही है और जा करके अंजनी
अंजनी के पैर पकड़ लेना और जब तक पैर मती छोड़िए और जब तक अंजनी के सिर पे हाथ धरे के कहीं किस्म न खा जाए कि तोए बचाई लेंगी। और सालिब गए और सालिब ने जाके अंजनी मैया के पाए पकड़ लिया। अब अंजनी कह रही लला तू को है पाए छोड़। उस सालिब का करो मैया पहले तू मेरे सिर पे हाथ धर के मेरी किस्म खा जा कि तू मुझे बचाई लेगी कि ना। तो अंजनी मैया ने दोनों हाथ धरते जवाब दो लला ले मैं तेरी किस्म खाती तो बचाई लूंगी। तू जान तो ना है पहले तो मेरे लला हनुमान बहुत बलवान है, मैं बापे तेरी रक्षा करवा दूंगी और अगर तू बाबू पे ना बचेगो तो मेरे लला हनुमान को जो स्वामी है ना राम वो बहुत बलवान है। और तब सालिब की जब किस्म खाई और तब सालिब ने कही मैया ते लला को स्वामी राम ही मोई मारवे के लाए आए रोए। अंजनी कहने लगी बेटा अगर मैंने तुझे वचन दे दिया है तो तू ऐसा कर भीतर बैठ जा कुटिया में। अगर तुझे राम मारने के लिए आ रहे हैं तो पहले राम एक बाण मुंह में मारे ताकि बाद में मरेगा तू। अब सालिब को बिठा लिया भीतर कुटिया में और तब तक घूमते हुए हनुमान जी आ गए। हनुमान एक हार मोहन बेटा की तरफ से हमारे लिए है और एक हार हमारे शिष्य उपदेश के लिए है। भगवान से कामना करूंगा इस बच्चे को सदैव सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। अब हनुमान जी जैसे ही आए तो कहा देखी कि अंजनी मैया कुटिया के बाहर बैठी है तो सारी बात पूछी तो हनुमान जी तो कह गई लला तेरे स्वामी राम सालिब को मारने के लिए आ रहे हैं और मैंने सालिब को वचन दे दिया उसे बचाने का। अगर राम आ रहे तो एक बाण पहले मुंह में मारे बाकी बाद में मरेगा सालिब। हनुमान जी कहने लगे मैया अगर ऐसी बात है तो तुम तो मरोगी बाद में। अगर प्रभु मारना चाहते हैं सालिब को तो पहले एक बाण मुंह में और मारे। अब हनुमान जी कह रहे पहले हमें मारे और अंजनी कह रही है पहले हमें मारे। साले भीतर आ रहा हूं तो कुटिया में बैठो कि पहले जो दो मरेंगे और ताकि बाद में तीसरा नंबर आवे हो हम आओ। ये हमारे परीक्षित महाराज जी के भांजे हैं जो दिल्ली से पधारे हैं नीरज यादव, उनकी तरफ से एक हार हमारे करीब आया है। भगवान से कामना करूंगा ऐसे भक्तों के हाथ इसी प्रकार दान की तरफ अग्रसित होती रहे। और हमारे सभी साथियों के लिए 10-10 मुद्रिकाओं से भेंट किया है। भगवान से कामना करेंगे ऐसे भक्तों को समाज का सम्मान मिलता रहे। मेरे भक्त श्रोताओं आप इधर राम एक रथ को तैयार करते हैं और रथ में अपने गुरुजी को बिठा लिया और सालिब को ढूंढने के लिए चले। सालिब को ढूंढते ढूंढते अंजनी मैया की कुटिया पर आ गए और आकर के आवाज लगाई मैया तेरी कुटिया में हमारा दुश्मन है उसे बाहर निकालो हम उसे मारेंगे। तो अंजनी ने कही राम तुम्हारा दुश्मन होगा लेकिन मैंने उसे वचन दिया है पहले एक बाण मुंह में मारो ताकि बाद में मरेगा सालिब। अंजनी के अगेला बैठे हनुमान। हनुमान जी ने कही प्रभु मैया की तरफ इशारा मत कर दियो पहले एक बाण मुंह में मारो ताकि बाद में मरे मैया। अब धनुष बाण लेके राम ठाड़े दंडक वन में लेकिन नारद ने विचार करो कि अब नेक लड़ाई और सुलग जाए तो ज्यादा आनंद आवे हो। तो नारद अयोध्या में गए। अयोध्या में गए तो सीता जी ने प्रणाम करी नारद को। सीता जी ने जैसे ही सीता जी ने प्रणाम करी तो नारद ने एक लंग मुंह फेर लो यज्ञपति महाराज और एक लंग मुंह फेर के जवाब दो चौ तुम बेही सीताओ जो लंका का राजा रावण तुम्हें पंचवटी से चोरी कर ले गया तब तुम
अशोक वाटिका में एक एक आंसू में 10-10 आंसू डाल रही और तब तुम्हारी सुध लेवे के लिए हनुमान समुद्र को कूद के गए और उन्हें हनुमान को मारवे के लिए तुम्हारे पति राम दंडक वन में धनुष बाण लेके ठाड़े। सीता जी ने कही हनुमान जी को, बोले हाँ, और सीता जी और सीता जी गई और सीता जी जाके हनुमान के अकेला बैठ गई। क्या कह रही है, प्रभु एक बाण पहले हम में मारो, बाकी बाद में मरेगा मेरा बेटा है। अब राम सोच रहे पहले जो पुनवा मरे ताकि बाद में मरे साले वो, लेकिन नारद और आगे बढ़े। नारद को लक्ष्मण जी ने प्रणाम करी। लक्ष्मण जी ने प्रणाम करी तो बाई समय नारद ने जी कही तुम बे लक्ष्मणो जो सब रात समुद्र की पार पे मरे घरे रहे, तो एक सजीवन बूटी को लेने के लिए द्रोणागिरि पर्वत पे गए, बूटी नहीं मिली, पूरे पर्वत को ही उठा लाए और उन्हें हनुमान को मारने के लिए तुम्हारे भैया राम ठाड़े दंडक वन में। लक्ष्मण जी धरवाए और लक्ष्मण जी जाकर सीता जी के आगे बैठ गए। लक्ष्मण कह रहे पहले हमें मारो, सीता कह रही है पहले हमें मारो, हनुमान कह रहे पहले हमें मारो, अंजनी कह रही है पहले हमें मारो। अब राम ठाड़े दंडक वन में, अब क्या करें। हमारे परीक्षित महाराज जी के भांजे हैं अनुराग यादव, उनकी तरफ से ये 101 रुपया का हार हमारे करीब आया है। भगवान से कामना करेंगे इस बच्चे को लंबी उम्र प्रदान करें। अब नारद ने विचार करो कि हमने लड़ाई तो करवाई दी, लेकिन वह लड़ाई को चल के देख तो ले कैसी है रही है। अब नारद गए, नारद कुटिया के चारों तरफ चक्कर काट ले। राम ने नारद को देखो, विचार करो का मालूम पड़ रही है जब लड़ाई में कछु नारद के ही बीच बहे बहे। ए नारद कैसे घूम रहे हो, कछु लड़ाई कछु तुम्हारी कराई भई है। नारद ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो प्रभु, तुमने 6 महीनों को टाइम दो, आप तो पहले ही दिन है। नारद का ये काम था एक दूसरे में लड़ाई करवाना। और उसी समय बड़े बड़े गन्ने में नारद ने लड़ाई करवाई गई परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज ने एक बार सुखदेव जी पूछी, प्रभु ये नारद तो एक दूसरे के घर में लड़ाई करवाते रहते हैं, लेकिन नारद के घर में कबू लड़ाई ना भई। और तब सुखदेव जी ने कही कि नारद के घर में तो ऐसी लड़ाई भई, नारद एक दूसरे की लड़ाई की मिटवा तो लेते हैं, लेकिन नारद की लड़ाई को आज तक कोई मेटी ना पाओ। ताली बजाते हुए कीर्तन बोल रहे, उसके बाद देखेंगे आगे कथा में।